नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पैसिव वॉइस के लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव भाव को लेकर चर्चा की और आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से उनकी जो है एक्टिव से अपन उसको पैसिव में बदलते हैं। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर एक्टिव पैसिव के अंतर्गत कि एक्टिव पैसिव में इंपेरेटिव सेंटेंस जो आते हैं किस प्रकार से हम उनको जो है एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो सबसे पहली बात मित्रों, अपन शुरुआत करते हैं वाक्य की। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के अंदर आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है। अब बात में ये आते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, किन प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें अपन कोई आदेश देते हैं, जिनके अंदर अपन कोई सलाह देते हैं, जिनके अंदर अपन कोई सुझाव देते हैं या फिर जिनके अंदर अपन कोई निवेदन करते हैं, उस कंडीशन में जो है अपन इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, किस प्रकार से ये वाक्य दिखेंगे। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, उसके बाद हम एक्टिव से पैसिव में चलेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में चार प्रकार से हम उनको जो क्लैरिफाई कर सकते हैं। पहला प्रकार जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना। जब भी कोई वाक्य या कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इसका मतलब जो है वो सेंटेंस जो होता वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ओपन द विंडो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। क्लोज द गेट, स्विच ऑन द लाइट, प्ले इन द फील्ड, जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं वो सारे सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपके एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। नंबर 2 की बात करते हैं, तब अपन बात करते हैं डोंट की, कि डोंट से जो वाक्य शुरू होते हैं वो भी वाक्य कौन से होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बात करता हूं, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये जो सेंटेंस है वो एक इंपेरेटिव है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो डोंट से हुई है। कई प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। डोंट प्ले हियर, ठीक है ना, डोंट कॉपी मी, डोंट गो देयर। कई इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिसमें वाक्य की शुरुआत अपन डोंट से करते हैं। उस कंडीशन में अपन जो है उसको इंपेरेटिव की संज्ञा देंगे। तीसरा जो इसका भाग होगा, हम उसकी बात करते हैं प्लीज या काइंडली की, कि जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं वो भी इंपेरेटिव की श्रेणी में आते हैं। ये निवेदन को दर्शाते हैं, रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं प्लीज हेल्प मी, तो ये सेंटेंस जो बना है वो सेंटेंस इंपेरेटिव है क्योंकि शुरुआत किससे हुई है? प्लीज से हुई है। ठीक है। उसके बाद इसका चौथे प्रकार की जब अपन बात करते हैं तो वो होता है लेट से। जब कोई वाक्य लेट से शुरू होता है उस कंडीशन में भी वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब उसमें सुझाव होते हैं, सजेशंस होते हैं। लेट अस भी हो सकता है, लेट अदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट अस प्ले हॉकी, चलो हॉकी खेलते हैं। तो ये सारे वाक्य जो हैं वो वाक्य इंपेरेटिव की श्रेणी में आते हैं। कि चार प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं और वो चार प्रकार ये है। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, दूसरा डोंट से है, तीसरा प्लीज और काइंडली से है, चौथा किससे है? लेट से है। तो हमने प्रकारों की बात की है। अब हम एक छोटा सा टेंस चार्ट लेते हैं, सेंटेंस का पैटर्न लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा सारणी के माध्यम से, इंडेक्स के माध्यम से कि किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे।
मैं यहाँ सारणी ड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी अगर साथ में लिख रहे हैं तो इस सारणी को ड्रॉ कर लीजिएगा। अपने को थ्योरी लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ये काम सीधा यहाँ सारणी से ही हो जाएगा। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एक्टिव के पैटर्न की, और यहाँ फिर मैं बात करूँगा पैसिव के पैटर्न की। एक्टिव का पैटर्न कैसा रहेगा और पैसिव का पैटर्न कैसा रहेगा। तो मैं पहले बात करता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य की शुरुआत होती है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद में शेष आ सकता है। ये मेरा पहला प्रकार होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ध्यान रखना वाक्य की शुरुआत अपन करेंगे लेट से। ये ध्यान रखना मित्रों, एक तो लेट, बीच में जगह बी और यहां, क्योंकि यहां जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा और यहां जो आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो लेट से हमने वाक्य की शुरुआत कर ली, अब क्या लाना पड़ेगा, अब लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में मैं करूंगा बी, और बी के बाद में मैं यहां पे लूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैटर्न जो होगा वो पैटर्न होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्टिव से पैसिव में बदलना। अब मैं दूसरे फॉर्म की बात कर लेता हूं। जब अपन बात करते हैं डोंट से, डोंट से जो वाक्य आता है उस वाक्य में डोंट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब जब ये बात होगी तो इसको बदले कैसे, वही बात है वापस। वाक्य की शुरुआत किससे होगी, लेट से होगी। यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में नॉट लग जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, क्योंकि डोंट में नॉट तो हटेगा नहीं, नॉट हमें वापस लाना पड़ेगा। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमें बी लिखना है, फिर हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होगा पैटर्न इस प्रकार का। हम तीसरे की बात कर लेते हैं कि तीसरा जो अपन प्लीज या काइंडली से बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे उन वाक्यों के अंदर प्लीज काइंडली पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इसके दो तरीके हैं मित्रों। एक तो अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि प्लीज काइंडली को अपन हटा सकते हैं, ठीक है, और उसके स्थान पे अपन लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद में जो भी आगे पैटर्न रहेगा वो पैटर्न आ जाएगा। अब इसमें वर्ब वो आ रही है वही रहेगी और ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वही ऑब्जेक्ट रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू करने का मतलब ये हुआ कि अब आपको आगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ आर रिक्वेस्टेड पहले से ही थर्ड फॉर्म पैसिव की बना ली है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई प्लीज काइंडली से सेंटेंस आता है और उसको पैसिव में बदलना होता है तो आपको केवल इतना काम करना है कि प्लीज और काइंडली के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू शब्द का प्रयोग करना है। बाकी जो सेंटेंस आगे है उसको आप आगे जोड़ देंगे, इसमें आपको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा तरीका इसका एक और हो सकता है, जब प्लीज काइंडली हटेगा तो अपन शुड बी का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर जब अपन शुड बी का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हमें लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हमें लगाना पड़ेगा शुड बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी पैटर्न हो सकता है। देखेंगे अपन दोनों वाक्यों को करके कि किस प्रकार से दोनों से पैटर्न अपन कर सकते हैं। एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेट वाले सेंटेंस की, जो चौथा प्रकार है। लेट वाले सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये ध्यान रखना। अब इसमें होता क्या है, वाक्य की शुरुआत वापस लेट से ही होगी, लेकिन यहां डिफरेंस है 1 और 2। ये आपको संख्या 12 दिख रही होगी,
यहां पे 12 है लेकिन वहां पे इसका उल्टा 21 करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 को नहीं लेना है, पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट नंबर 2 को, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो होगा वो वापस पीछे जाएगा बाई के द्वारा। जैसे ऑब्जेक्ट नंबर 2 अपन ने पहले ले लिया, ठीक है, उसके बाद में अपन ने बी लगाया, बी के बाद अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, उसके बाद जो होगा वो बाई के द्वारा होगा ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट नंबर क्या होगा 1, और ये ऑब्जेक्ट नंबर है 2। इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को लेके चलेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये अपने एक्टिव भाग में होगा, और जब हम इसको बदलेंगे तो उस कंडीशन में जो है ये पैसिव के अंतर्गत ये पैटर्न होगा। यहां 2 पैटर्न आ रहे हैं। लेट वाले में विशेषकर ध्यान रखना है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट दूसरा वाला आएगा, और पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में जाएगा बाई के द्वारा। ये आप ध्यान रखें। अब ये अपन उदाहरण करते हैं, इसको लेके अपन बात करते हैं। ये आप बना लेना, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर चाहिए कि भाई किस प्रकार से हम जो है एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल्स हमारे सामने किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से हमें जो है उनको बदलना है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप चाहते हैं तो साथ में आप भी लिख सकते हैं, समय की बचत होगी आपके लिए। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं जो इंपेरेटिव श्रेणी के हैं। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, ये डोंट से है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, ये प्लीज से है, ये लेट अस और ये लेट हिम से है। तो जो प्रकार हमने बात की थी उन प्रकारों को लेके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो है इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो यहाँ मैं पहले थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ ताकि अपने को याद रहे, क्योंकि जो फॉर्मूला बताया था लेट बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये चीज अपने सामने आई थी। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द डोर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो वाक्य की शुरुआत किससे करनी है, लेट से। तो मैं वाक्य की शुरुआत कर देता हूं लेट से, कर दी मैंने। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द डोर, लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब इसकी थर्ड फॉर्म करनी है। तो ये ओपन की थर्ड फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी ओपन। तो ये जो सेंटेंस बनेगा एक्टिव से पैसिव में वो ये बनेगा लेट द डोर बी ओपन। इसकी बात करते हैं। डोंट हिट वर्ब है और मी क्या बनेगा अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। वाक्य की शुरुआत वापस किससे होगी, लेट से होगी, जो हमने कर ली है। उसके बाद हमें क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है। तो मी का क्या बनता है सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बनता है आई। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा आई। अब यहां डोंट आ रहा है, तो मैंने बताया था पैटर्न के अंदर आपको कि ऑब्जेक्ट के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का। तो लेट के बाद आई आ गया, आई के बाद आ गया नॉट। तो
क्या क्या बातें हो गई, ये चीज हो गई और ये चीज हो गई। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, बी लगाना है, तो मैंने बी लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिट, तो हिट की तीनों फॉर्म में जो है वो एक ही होती है और ये हो गई हिट, तो लेट आई नॉट बी हिट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है और ये अपना क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत वापस किससे करते हैं, लेट से कर दी। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अपन लाइट्स ले लेते हैं, लाइट्स ले लिया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अपने को क्या करना है, बी लगाना है, येलो सा बी लगा दिया अपन ने। उसके बाद अपन बात करते हैं ये, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्विच्ड ऑन, थर्ड फॉर्म। तो लेट लाइट्स बी स्विच्ड ऑन। इसकी अपन बात करते हैं, तो इसके मैंने पैटर्न दो बताए थे। एक तो पैटर्न वो होता है जो यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं, एक पैटर्न में अपन शुड बी का भी प्रयोग कर लेते हैं। देखें दोनों प्रकार करते हैं, कैसे होगा, पहला प्रकार यहां, दूसरा प्रकार यहां। अपन पहले यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं, तो सीधा सा मतलब होगा कि जो प्लीज है उसके स्थान पर हमें क्या करना है, हमें करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, कर दिया। अब अगले वाले सेंटेंस में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, पूरा पूरा वापस लेना है। तो ये आ जाएगा हेल्प द पुअर। एक तो ये पैटर्न है जो आपके सामने है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, शुड बी का। शुड बी में पहले अपने को ऑब्जेक्ट लाना होगा। देखो प्लीज के बाद में हेल्प वर्ब है और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा द पुअर। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा शुड बी, लगा दिया। जैसे ही हमने शुड बी लगाया ये चीज हट गई, ये चीज गई। अब थर्ड फॉर्म लानी है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपके हो जाएगी हेल्प। तो ये हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं लेट वाले सेंटेंस की। अब लेट वाले सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था डबल ऑब्जेक्ट होता है 12 के रूप में, फर्स्ट और सेकंड। करना किस रूप में, 21 के रूप में, 2 और 1। देख रहे लेट, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्ले वर्ब और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, करते हैं। वाक्य की शुरुआत तो वापस लेट से ही करनी है, कर लिया अपन ने। अब क्या करना है, अब ये करना है ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पहले लेना है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 कौन सा है, हॉकी है। तो यहां पे मैं बात करता हूं लेट हॉकी, हो गया। उसके बाद में बी लगेगा, लेट वाले में बी के बाद में थर्ड फॉर्म करनी है। तो वर्ब कौन सी आ रही है, वर्ब आ रही है इसके अंदर प्ले। तो यहां पर अपन बात करूंगा मैं, तो बी हो जाएगा प्लेड। तो क्या क्या चीजें गई, ऑब्जेक्ट नंबर 2 गया, प्ले गया और लेट गया। अब इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 को पीछे भेजना है और पीछे भेजेंगे तो बाय लगाना पड़ेगा और अस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस ही होता है, ये आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। इसमें भी अपन बात कर लेते हैं। लेट के बाद हिम है तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 डू वर्ब और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। चलो देख लेते हैं। वाक्य की शुरुआत लेट से, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को छोड़ना है, कौन सा लेना है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो लेट वर्क हो गया। उसके बाद में अपने को बी लगाना पड़ेगा, बी अपन ने लगा लिया। डू की थर्ड फॉर्म जो होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, हो गई। अब क्या करना है, अब करना है इसको, देखो ये वर्क आ गया, डू आ गया, लेट आ गया, हिम रहा है। तो इसको जब अपन लेंगे तो ये हो जाएगा बाय हिम। तो इस प्रकार से जो है इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एक्टिव की ये फॉर्म आती है और उसको अपन पैसिव में इस प्रकार से बदलेंगे। एक मित्र ध्यान रखना कि कभी कभार लेट वाले सेंटेंस में लेट वर्ब के रूप में आ जाता है और जब वर्ब के रूप में आता है तो फिर वो इंपेरेटिव नहीं होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बाद में लेट आएगा और उसे उस तरीके से करना है जिस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस को एक वर्ब के रूप में किया था। लेकिन
जब लेट वाला सेंटेंस लेट शुरुआत में हो तब वो इंपरेटिव बन जाता है, और जब लेट वाक्य के बीच में हो, एक वर्ब के रूप में हो, तो फिर हमें उसकी एक्टिव से पैसिव जो है वो सिंपल सेंटेंस के रूप में ही करनी होगी और लेट को एक वर्ब मानना होगा। ये आप ध्यान रखें। अंतर था ये, क्योंकि कभी कभार हो सकता है ही लेट मी गो होम, ये भी हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको करके बता रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। जैसे आ गया ही लेट्स मी गो होम, फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं हम यहां पर। ये सेंटेंस आ गया। अगर केवल लेट लिखता तो सेकंड फॉर्म हो जाती, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। तो यहां पर लेट जो आ रहा है वो एक वर्ब के रूप में आ रहा है, और यहां पर लेट जो आ रहा है वो वाक्य के शुरुआत में है, तो मतलब इंपरेटिव है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ही यहां पे सब्जेक्ट है, मी यहां पे ऑब्जेक्ट है, और ये भाग जो होगा वो अदर का होगा, ठीक है। जब हम इस प्रकार के वाक्यों करेंगे तो पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, तो मी का आपका कर्ता क्या बन जाएगा, आई बन गया। अब यहां फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देख के सहायक क्रिया अपन क्या लगाते हैं, पिछले वाले वीडियो में सिंपल में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म को देख के अपन इजारम लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म को देखकर वाजवर लगाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ आपके लग जाएगा एम, आई एम लेट, क्योंकि लेट की जो है तीनों फॉर्म में लेट ही होती है, ये आप ध्यान रखें। तो अपने ये चीज गई और ये चीज गई। अब देखो ये वर्ब है लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अदर में ले रहे हैं। वर्ब हम किसको मान रहे हैं, वर्ब हम इसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर गो का गो ही रहेगा और होम का होम की रहेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हो जाएगा ही बदलेगा हिम में, तो ये हो जाएगा बाय हिम। तो इस प्रकार के आई एम लेट गो बाय होम बाय हिम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब लेट वाक्य के बीच में होता है तब वो वर्ब के रूप में आता है, लेकिन जब लेट वाक्य के शुरुआत में हो तो वो आता है किसके रूप में, एक इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर और सजेशन के रूप में। यहाँ वर्ब है, यहाँ वो लेट एक सुझाव के रूप में आता है। तो ये वाली बात अपन इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर की। अगला वाला जो भी वीडियो होगा उसमें हम इज आर एम प्लस गोइंग टू वाले वाक्य होते हैं उनको लेकर बात करेंगे, और भी अन्य प्रकार के जो वाक्य आते हैं जिनके अपन पैसिव कर सकते हैं उन वाक्यों को लेकर अपन जो है जो बात करेंगे। अपन ने सिंपल सेंटेंस को लेकर बात कर ली, अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर बात कर चुके हैं, अपन इंपरेटिव को लेकर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन और भी प्रकार जो होते हैं जिससे वाक्य बनते हैं और उनकी पैसिव हो सकती है, उस बात को लेकर अपन चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा बाहर निकले तब 2 गज की दूरी को बनाए रखें। मास्क या फेस कवर का प्रयोग बाहर हमेशा अनिवार्य रूप से करना है, और अधिकतम से अधिकतम जितना हो सके अपने आप को भीड़ भाड़ वाले जो इलाकों से बचाएं, क्योंकि वर्तमान में कोविड जो महामारी है वो बहुत तीव्र गति से भारत के अंदर और आपके हमारे इलाके के अंदर फैल रही है। तो ये मालूम चलता नहीं हमें कि कौन कोविड पेशेंट हो सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा बचाव यही होगा कि हम जो है जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका हम नियमित रूप से और अनिवार्य रूप से पालन करें, क्योंकि ये सब हमारी खुद की भलाई के लिए हो रहा है। अगर हम अपने घरों में रहकर सुरक्षित रह सकते हैं तो फिर हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से रोकें। 10 साल से कम बच्चे या 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको घरों में ही रहें। और जो गंभीर बीमारियों से वर्तमान में ग्रस्त है, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है, हार्ट का पेशेंट हो सकता है, तो वो उनमें संक्रमण का खतरा बहुत अधिक रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने घर में ही रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको जो है हमारे वीडियो के नए नए अपडेट्स मिल सके। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं आगे वाली क्लास के अंदर जब अपन इसके थोड़े आगे वाले भाग को थोड़े एडवांस लेवल को लेकर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।